इसलिए कोई वृद्ध स्त्री दिखती है ना तो सामने पहले कर देते हैं, देख लो कौन सो लगा छो, चंदन लगा छो कि रोड़ी लगा छो, ठीक है ना, दोनों एक साथ ही कर देवा काम। तो कान में रोड़ी लगा देगा तो क्या दिक्कत हो जाओगी। किसी घर में सतचंडी चल रही थी, वो माता जी जो थी उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था, तो पुत्रवधू जो थी वो भी साथ में बैठी थी। अब दोनों एक जैसी लग रही थी। गाड़ी घोड़ा टैक्सी सासू भूत एक सी, ठीक है। अब पता ही नहीं चले किसको तिलक करे किसको छोड़े। तो यजमान तो हमारे साथ में थे तो इसलिए उनको तो तिलक कर दिया। अब माता जी को तिलक करते माता जी गर्म हो गई। महाराज थाना बिरोई बनी है, मेरे चंदन लगाना चाहे मेरे रोड़ी लगा दी। मां बोले जी गलती मेरी को नहीं, गलती थारी भूखी है। तो सौभाग्यवती है अगर ये आपको श्रृंगार करके बैठती तो मेरा ध्यान में तो कि कौन सौभाग्यवती है और कौन की अवस्था की है। अब तो बेरोई को पता की खेती लग लगाना है। माता जी ने कहा हाँ पंडित जी आपका कोई गलती नहीं है, इसलिए इस सनातन धर्म का जो श्रृंगार है इसका त्याग मत कीजिए, छोटा लगा लीजिए लेकिन माता का भी सोना नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो कहा बलराम जी बिना चंदन के तो मजा नहीं आएगा। तो उसी समय सामने देखा एक उबड़ी आ रही थी, 3 जगह से टेढ़ी, उसके हाथ में और चांदी का कटोरा था ढका हुआ। तो किसी से पूछा कौन है ये? कहा ये उबड़ी है, लेकिन ये नाम की उबड़ी है, इसका पद बहुत अच्छा है। अच्छा क्या करती है ये कंस महाराज के लिए चंदन घिसती है और इसके हाथ का चंदन ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, उनको कंस महाराज को, ठीक है ना। तो ठाकुर जी ने कहा चलो चंदन की व्यवस्था भी हो गई। तो ठाकुर जी ने पीछे से जाके कहा किसी से कुछ काम निकलाना होना तो उसकी बढ़ाई करनी चाहिए। थी तो उबड़ी 3 जगह से टेढ़ी। ठाकुर जी ने कहा अरे सुंदरी। अब उसने बेचारी ने कभी ये चीज सुनी नहीं, ठीक है ना। उसने कहा मेरे को सुंदर बोलने वाला कौन आ गया इस मथुरा में। घूम के देखा तो ठाकुर जी दिखे। ठाकुर जी को देखते ही रह गए। भगवान ने कहा कौन हो तुम? जान ने सब पूछ लिया पहले, फिर भी अनजान बन गए, कौन हो तुम? तो कहती है दास्यम्यहम्